एक्सरसाइज 12.2 सॉल्यूशन वीडियो पार्ट 2। इससे पहले वाले में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, और इसमें मुझे लगता है कि 80 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल जो है वो एक कॉन की शेप में है, इन्वर्टेड शेप है, मतलब उल्टा रखा हुआ है। इस तरह का कौन है, इस तरह का कौन में एक इन्वर्टेड कौन का एक शेप का एक वेसल है। ओके, कह रहा है कि इफ इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कौन h is equal to 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, रेडियस ऑफ कौन दैट इज r इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम बोलते हैं इसको, जो ऊपर बना हुआ है ना, इसको ब्रिम बोलते हैं, ब्रिम। इसमें वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ऊपर तक का, अप टू ब्रिम। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। अब व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर of radius 0.5 सेंटीमीटर, radius of one lead shot, इसको हमने R1 मान लिया। और जो लीड शॉट जो कि स्फेयर की शेप की है का कितना रेडियस है, 0.5 सेंटीमीटर। लीड शॉट होते हैं छोटी छोटी गोली, कंचा जैसा ना, कंचा, और कंचे से भी छोटी कोई गोली होती है, उसको बोलते हैं लीड शॉट। स्फेयर की होती, स्फेरिकल है, बहुत छोटी होती है। तो इस तरह की कुछ गोलियां, कुछ कंचे टाइप हमने इस बर्तन में, इस तरह के बर्तन में जो कि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब मुझे सोच के बताओ कि इस तरह के बर्तन में ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा हुआ है, उसमें हमने कुछ गोले डाल दी, तो क्या होगा, कुछ पानी बाहर निकल जाएगा ना, कुछ पानी बाहर निकल जाएगा ना। तो कह रहा है कि वैन लीड शॉट ईच ऑफ इज ए स्फेयर, जो कि स्फेयर की शेप की है, और रेडियस की 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इस वेसल में हमने ड्रॉप कर दी। देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो 1/4 वाटर, जितना वाटर इसके अंदर था उसका 1/4 वाटर बाहर निकल कर आ गया, 1/4 पानी बाहर निकल कर आ गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो कितनी लीड शॉट हमने उसके अंदर डाली थी बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक कॉनिकल शेप का वेसल है जो कि पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, उसमें हमने कुछ गोलियां डाल दी है स्फीयरिकल शेप की, तो 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल कर आ गया। तो कितनी गोलियां डाली गई थी इसके अंदर, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इसमें क्वेश्चन में कि कितना पानी बाहर निकला, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड। तो सबसे पहले निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। कितना वाटर ओवरफ्लो हुआ, 1/4 जितना इसके अंदर था, मतलब 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या लिखा है भाई। जब हमने उसके अंदर कुछ गोला डाल ली तो कुछ पानी बाहर निकल के आया, और उसने क्या कहा हमसे, कितना पानी बाहर निकल के आया, 1/4 जितना पानी इसके अंदर था। पानी इसके अंदर कितना था, जितना कौन का वॉल्यूम होगा, और कौन के वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर निकल कर आ गया। वास्तव में आ गया ना, पूरे कौन का जो वॉल्यूम था उसके अंदर पानी भरा हुआ था ना, और गोलियां डालने पर वो पानी बाहर निकल कर आ गया 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड, जितना पानी बाहर निकल कर आया ओवरफ्लो होने पर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। और वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 πr²h, और r का मतलब यहाँ पर क्या होगा, r1 होगा। तो 1/4 3 × 12 इंटू पाई, और r1 की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 8। ठीक है, तो π/12 इंटू 25 इंटू 8, 4 2 जा 4 3 जा, तो कितना हो गया, 25 दूनी 50 π/3, तो 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी बाहर निकल कर आया है उस बर्तन से। ठीक, अब कभी कभी हमारे बच्चों में बात आती है कि इसमें हमने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना, जिसमें हमको ऐसा लगता है कि डिवाइड करनी पड़ेगी बाद में चल के, आगे चल के डिवाइड, उसमें पाई की वैल्यू ना रखा करो, कैलकुलेशन ईजी पड़ती है, पाई से पाई कट जाएगा अपने आप ही। अब हमको पता कैसे चला कि इसमें मुझको डिवाइड ही करनी है। वही बात बताओ ना, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ लीड शॉट।
नंबर ऑफ लीड शॉट मतलब कितनी गोलियां बाहर कितनी गोलियां पानी के अंदर हमने डाली थी। तो जब हमने इस बर्तन के अंदर जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है कुछ गोलियां डाली और जो पानी बाहर आया तो कितना पानी बाहर आया होगा, जितनी गोलियां डाली थी ना उनका जो वॉल्यूम होगा। भैया जब तुम एक कंचा कोई छोटी सी गोली इसके अंदर डालते हो, सपोज करो एक डालते हो, तो कुछ पानी बाहर आया जरा सा, कितना आएगा, जितना स्पेस उस गोली ने घेरा इसके अंदर जाके उतना पानी बाहर। हमने मान लो 2 गोली डाल ली तो कितना पानी बाहर, जितना उन 2 गोलियों का वॉल्यूम होगा। तो जितनी गोलियां हम अंदर डाल लेंगे, जितना इन गोलियों का वॉल्यूम है, जितना स्पेस घेर रही है, उतना पानी बाहर निकल के आ जाएगा उसमें से। तो हमको यहाँ पर करना ये होगा एक्चुअल में, जो यहाँ पर बाद में करूँगा अभी, कि नंबर ऑफ लीड शॉट हम जो करने वाले हैं ना, मेन बात है वो है ये, नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो निकालना है वो होगा वॉल्यूम ऑफ, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, नंबर ऑफ वाटर ओवरफ्लोड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि नंबर ऑफ लीड शॉट कैसे फाइंड होगी। नंबर ऑफ लीड शॉट ऐसे फाइंड होगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड को, जितना वाटर बाहर निकल के आया है उसको एक लीड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो तो निकाल लिया है। अब निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट का। अब निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, एक गोली का वॉल्यूम, जो कि किस शेप की है, क्यूब, उसकी स्फेयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो कितना होगा, 4/3 पाई, आर कहाँ है, आर हो गया 0.5 का क्यूब। इसको मैंने 4/3 पाई, 0.5 का क्यूब हो जाएगा 0.125। भाई 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है ना। तो 4 पाई और 0.125 को अगर तुम कहो तो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा दूँ, ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा ना काम अब तो हमारा। और अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाता है 8 बार, ऐसे 8 बार। तो ये बन गया 4 पाई अपॉन 3 × 8, और ये भी गया तो पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ही वॉल्यूम निकल के आ गया, एक 1 लीड शॉट का इतना है, ठीक। तो निकला हुआ पानी इतना वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम लीड शॉट का इतना। तो द नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 50 पाई/3 डिवाइड बाई पाई/6, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, और जो ये 2 बचा ये पहुंचेगा ऊपर मल्टीप्लाई में 50 के पास, 50 × 2 दैट इज 100। सो 100 लीड शॉट्स आर ड्रॉप इन द वेसल, देन 1/4 ऑफ द वाटर आर ओवरफ्लोड, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है, नोट कर लेंगे फटाफट और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसके बाद डस्टर कहाँ रख दिया, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्या कह रहा है, ए सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन का पोल, एक खंबा है लोहे का सॉलिड बिल्कुल, ठीक है। नंबर 6 कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 222 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 202 सेंटीमीटर। एक लोहे का बहुत आयरन का ठोस सॉलिड पोल मतलब खंबा है ऐसे, जिसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट, इसने हमको बता दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं जी, ठीक है। एंड बेस डायमीटर 24, इसका जो बेस डायमीटर है, बेस का जो डायमीटर है वो 24 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और लगा हुआ है, अभी एक और रखा हुआ है इसके ऊपर, थोड़ा कम डायमीटर का, थोड़े कम डायमीटर का एक और रखा हुआ है इसके ऊपर। विच इज सरमाउंट मतलब अपने ऊपर रखता है, इज अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब इस वाले की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसकी तो 12 हो जाएगी ना यहाँ पर रेडियस, इस वाले की 12, तो ये छोटा वाला है इसकी 8, इसकी
फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम ऑफ मास। ठीक, तो मुझे इस पूरे का मास फाइंड करना है। मास मतलब ग्राम, किलोग्राम में कितना है। तो देखो मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। पहले इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए इसकी इस डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 8 ग्राम जो दिया हुआ है, तो पूरे का मास बन के आएगा। देखो यह है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, हम देख लेते हैं सारा कितने सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले तो 4 क्योंकि 2 सिलेंडर दिए गए हैं यहाँ पर, एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है। 4 बिग सिलेंडर के लिए बात करते हैं हम पहले। 4 बिग सिलेंडर, हाइट, बड़े वाले सिलेंडर के लिए हाइट h और बड़े वाले सिलेंडर के लिए रेडियस r। फिर हम बात करेंगे फॉर स्मॉलर सिलेंडर, फॉर स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर के लिए हाइट और स्मॉल सिलेंडर के लिए भी कितना, रेडियस। बताओ, बड़े वाले के लिए हाइट 220 सेंटीमीटर, रेडियस 24 सेंटीमीटर, इसके लिए हाइट 60 सेंटीमीटर, इसके लिए रेडियस 8 सेंटीमीटर और रेडियस 24/12 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो पहले मैं पूरे आयरन पोल का वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ और फिर इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे उस चीज़ से। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन इन पोल, इस पोल में लगने वाली पूरी आयरन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक, वॉल्यूम को हमने V मान लिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई r² h बड़े वाले का प्लस पाई r² h ही छोटे वाले का। ठीक है, तो पाई को फिलहाल कॉमन ले लो, वैल्यू रखो यार r² 12² इंटू h, पाई तो कॉमन आ गया था तो स्मॉल r² इंटू h मतलब 60। तो v इज इक्वल टू पाई 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। और पाई की वैल्यू अगर मैं देखूँ इसमें तो इस बार तो गिवन है, वही रखनी पड़ेगी पाई की वैल्यू। तो 3.14। और इसको कैसे सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान दो कैसे करूँगा मल्टीप्लाई में, या थोड़ा सा ईजी कर दूँ कि इसको। देखो ये 0 का मतलब होता है 10, ये 10 तो कॉमन ले लो बाहर, 10 तो कॉमन ले लो, तो क्या रह गया 144 इंटू 22 प्लस 64 इंटू 6। ये 0 वाली हमने कॉमन ले लिया, तो ये तो हो गया 31.4 बाहर तो, और गुणा कर दो 22 चौक 88 और फिर 22 चौक 88, 88 और 8 96, 22 कम 22 और 9 31 प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 36 और 2 38। ठीक है, तो 31.4 इंटू 4 और 8 12, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हाथ लग गया 1 3 और 1 4 और 1 5 इंटू 3। तो v इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तब तुम किसकी 31.4 की मल्टीप्लाई 352 में, तो 111,532 आ जाएगा आंसर। तो ये आ रहा है 111,532.8 इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस पूरे सॉलिड आयरन का वॉल्यूम निकल के आ गया। और इसने कहा है कि 1 ग्राम अगर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, क्योंकि इधर आ जाओ, गिवन में क्या है
गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम मास, 8 ग्राम मास। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? तो टोटल मास ऑफ द पोल, इसको जो आया था ये 111 और 532.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और इतने ग्राम, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है तो इतने का कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, और आंसर आ रहा है किलोग्राम में, तो इसको 11532.8 इंटू 8 अपॉन कितना कर देना? 1000, ये आ जाएगा भैया किलोग्राम में। ठीक, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम किससे? 8 से, तो ये आएगा 8 9, ये आएगा 8 9 22 62, 8 9 22 62.4 अपॉन 1000, इतने किलोग्राम। और जब हम डिवाइड करोगे ना तो 0.12 3 डिजिट की इधर लगेगी, तो 892.26, बस 2 डिजिट तक का ले लो, आगे मत लो। इतने किलोग्राम, 892.26 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, पहले हमने पोल का वॉल्यूम निकाला, कैसे? दोनों का वॉल्यूम प्लस करके, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम दिया हुआ था, इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमने 8 ग्राम तो मल्टीप्लाई कर दी, उसको कन्वर्ट कर लिया हमने किलोग्राम में। ठीक, तो नोट करो उसको, और फिर नोट करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, 7 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ना फिगर जो है तीनों आ गई इस बार, सिलेंडर भी, हेमिस्फीयर भी आएगा और कोन भी आएगा। तो कह रहा है कि इस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 66 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर कोन, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। तो कोन के लिए हाइट कितनी कही इसने? 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस, कोन के लिए रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड, नहीं दोबारा पढ़ते भाई, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter for hemisphere की भी रेडियस r ही है, तो r1 r2 नहीं मानूंगा क्योंकि दोनों r इक्वल हैं, तो r ही मानूंगा 60 सेंटीमीटर। अब राइट ए, ऊपर से डाला गया है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो कि वाटर से पूरा भरा हुआ है। अभी इसका शेप बना हुआ समझ में आ जाएगा। इट टच द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर भी आ गया, तो सिलेंडर के भी लिख लेते हैं डायमेंशंस फॉर सिलेंडर की आर भी इक्वली कर दी, तो R1 R2 R3 मानी चलोगी 60 चल रही है, और हाइट, और इसकी हाइट को हमको अब H2 मानना पड़ेगा, ऊपर वाले को H1 करना पड़ेगा। ठीक है, कितने होगी? 180 सेंटीमीटर। तो आखिर क्या रहा है पहले तो समझ लो। अभी तो मैंने केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के सभी डायमेंशंस लिख ली कि किसका R किसका H वगैरह क्या क्या है। अब ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले एक सिलेंडर मेरे पास में है, एक सिलेंडर मेरे पास में ये ऐसे है। सिलेंडर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, सिलेंडर की रेडियस 60 है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 60, और जो इसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180। ये कह रहा है कि ये सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर ये पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक हो गया, फुल भरा हुआ है। अब एक सॉलिड है मेरे पास अलग से, जो कि इस तरीके से है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड कोन को करते हुए, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंटेड करते हुए। एक क्या है ये? एक दूसरा सॉलिड मेरे पास जिसकी डायमेंशंस लिखी हुई है, रेडियस 60 है और हाइट इस वाले की, ऊपर वाले पोर्शन की हाइट 120 है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ये कह रहा है कि ये इसको उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया,
इसको उठाया और इसके अंदर रख दिया, और जब इसके अंदर रख दिया तो ये इसके बॉटम से टच कर जाता है। देखो कैसे, इसको सुनो एक बात और, जब ये 60 है ना तो बहुत ध्यान से का बताओ, तो हेमिस्फेयर में तो रेडियस और हाइट इक्वल होती है ना, हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट इक्वल होती है, तो ये पूरी हाइट 60 + 120 इज इक्वल टू, ये भी 180 बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी हाइट उस सिलेंडर की है, जितनी हाइट उस सिलेंडर की है उतनी ही हाइट इस पूरे कंबाइंड फिगर की है। जब मैं इसको ऐसे उठा के इसमें ले जाकर रख दूंगा अंदर, दोनों का बेस भी तो इक्वल है 60-60, ये तो क्या रखा उसने, पढ़ो। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। इसको उठाया, is placed up उठाया in a right circular cylinder, इस right circular cylinder के अंदर डाल दिया full of water, जो वाटर से फुल है, such that it touch the bottom, इस प्रकार से कि इसके बॉटम को टच कर जाता है। देखो अब बना रहा हूँ अंदर, अब ध्यान से समझना, अब इसको जरा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे चित्र थोड़ा सा सड़ने वाला है। इसके अंदर हमने इसको ऐसे ले जा करके डाल दिया और इसके बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये कह रहा था वो। इफ द तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जब हम इस पूरे को उठा के इसके अंदर रखेंगे तो बहुत सारा पानी बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल के आएगा, बहुत सारा पानी बाहर निकल के आएगा। तो जो बचेगा रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम बताना, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम बताना। जब हम इस वाली सॉलिड को उसके अंदर डाल देंगे तो कुछ पानी बाहर निकल के आएगा, बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, बचे हुए पानी का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बचा हुआ पानी कितना होगा, पहले सिलेंडर के अंदर टोटल पानी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिलेंडर के अंदर जो टोटल पानी था स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना कि सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस पूरी सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब मैंने इस सॉलिड को उठा के उसके अंदर डालना था तो इसने अंदर जाके कितना स्पेस घेरा होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा और उतना ही स्पेस का पानी इसने बाहर निकाल दिया होगा। तो बचाव कितना होगा, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, मतलब कोन का प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस होगा, किसमें से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से। समझ की बात, लिख दूं। तो जब हम तो पहले लिखते हैं यहाँ पे हम क्या कह रहा है ये, द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। व्हेन, ध्यान सुनना, व्हेन सॉलिड सेकंड, व्हेन सॉलिड सेकंड, जब सॉलिड सेकंड को, व्हेन सॉलिड सेकंड प्लेस्ड, व्हेन सॉलिड सेकंड प्लेस्ड अपराइट इन सॉलिड वन, जब सॉलिड सेकंड को उठाकर सॉलिड वन के अंदर डाल दिया, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा, बहुत ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कंबाइंड फिगर का, मतलब प्लस लगाना है या ब्रैकेट लगा के, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² H2, मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई r² H1, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³। तो ब्रैकेट हटाते हैं, साइन चेंज होंगे, तो पाई r² H2 1/3 पाई r² H1 माइनस 2/3 पाई r³। कॉमन ले लो, पाई कॉमन, ठीक है, r² भी कॉमन, पाई r² कॉमन, तो यहाँ पर रह गया H2, पाई r² कॉमन तो रह गया H1/3, पाई r² कॉमन तो 2r/3। अब वैल्यूज रखो, पाई की वैल्यू गिवन है क्या साथ में क्वेश्चन में, नहीं है,
पाई की वैल्यू गिवन बिल्कुल भी नहीं है, तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7। आर कितना था 60 का क्यूब इंटू ब्रैकेट H2 180 माइनस H1 120 माइनस 2R अपॉन 3, तो 22 इंटू 60 3 बार, और 3 बार क्यों 2 बार, स्क्वायर था अपॉन 7, तो 180 माइनस 40 माइनस 40, तो 22 इंटू 60 इंटू 60, 180 में से 80 गए तो 100 और अपॉन 7, तो 22 गुणा 6 36, 100 गुणा 100 अपॉन 7। इसको सारे को सोल्व करके आएगा 22 इंटू 36, 22 इंटू 36 इंटू 10,000 अपॉन 7, 1131, ये आ रहा है 1131 428 428.57 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया, लेकिन क्योंकि बहुत ही बड़ा आ रहा है सेंटीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में। 1131,428, तो मीटर क्यूब में लाने के लिए 100 से डिवाइड होगी और 3 बार होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है ना, 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और क्यूब लगाया तो 3 बार होगी। तो पॉइंट कहाँ आएगी 6 अंक के बाद, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट आएगा, दैट इज 1.131। बस 1.131 तक कर ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इतने मीटर क्यूब इसमें जो पानी बचेगा वो इसका वॉल्यूम ये होगा। तो हमने क्या किया, पूरे ही सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरे ही सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ कॉन भी और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, नोट करो इसको। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है कि ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग। जैसे कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, साइंस लैब में जो भी होते हैं ना ग्लास, ए स्फेरिकल ग्लास, ग्लास तो स्फीयर का शेप का है, लेकिन जो उसकी नेक है वो कुछ सिलेंडर के शेप की है, ऐसे ठीक, इस तरह का कोई वेसल है। ए स्फेरिकल ग्लास हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बात करेंगे फॉर सिलेंडर, जो इसके ऊपर ही सिलेंडर लगा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो नेक है, जो गर्दन इसके ऊपर की। ए स्फेरिकल ग्लास, इस पूरी जो बोतल से हमारे पास स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो हमको तो रेडियस चाहिए भाई, रेडियस, हाइट तो आ गई, रेडियस हो जाएगी r इज इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5। फोर स्फेयर की बात अगर हम करें तो रेडियस हो जाएगी 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक। बाई मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है बताना है, मतलब कि पूरी का वॉल्यूम बताना है। और कह रहा है कि ए चाइल्ड फाइंड इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट किया है। हमें बताना है कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ठीक वाला बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये कह रहा है ना, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम जो है हम प्लस कर देंगे, और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। ठीक, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंपल कर लूँ क्या, इसको ऐसे रखें क्या, 8.5/2 की तरह ऐसा कर लेते हैं ना हम, 8.5/2 × 0 डिवाइड करोगे 5 से जब, तो 5 से कितना बचेगा, 17/4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, काट के ऐसा कर देते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर का 4/3 πr3, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और r तो यहाँ पर अलग अलग है, r1 मान लो और r2, स्फीयर की r2, सिलेंडर की r1। तो पाई कॉमन ले ले क्या, यही कहीं करते चलो, 3.14 ले लो, फिर तो पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया हमने, तो 4/3 r2³ प्लस r1²h। कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी जरा, 3.14 4/3 r2 का क्यूब 17/4 का क्यूब प्लस r1² इंटू h, r1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू h का हो गया 8। तो 3.14 ये जिससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और 17 क्यूब होता है 4913/4 किया 48, और प्लस कितना हो गया 8, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.14, एलसीएम कितना हो गया 48, तो 4913 प्लस 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, तो 3.14 इंटू, इसको ज़रा प्लस करो, प्लस 384 52 97 5297/48, और जब इसको सोल्व करेंगे हम पूरा, 3.14 इंटू 5297 डिवाइड बाई 48, तो ये आ जाएगा 346.51। हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है। मतलब कि उस बच्चे का आंसर गलत है जो कह रहा है ना कि 345 आ रहा है, तो नो, चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। तो क्या लिखोगे, नो चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि 346.51 हमारा वॉल्यूम आएगा। करेक्ट वॉल्यूम इज, करेक्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नोट कर लो, उसको उतार लो। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें बचता है सिर्फ इस एक्सरसाइज के ओनली 3 एग्जाम्पल, जिसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा मैं। तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो बनेगी 10-15 मिनट की, उसको मैं बनाकर डाल देता हूँ कल। तब तक के लिए आप इसको पूरा कर लेंगे एक बार और, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर से बता दें मुझको, पॉजिटिव कमेंट कर दें कि भाई कोई बात अगर समझ में ना आई है तो पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और बस फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसके बाद हम, ठीक है। तब तक के लिए अपना सब कुछ अच्छे पढ़ाई करना, और हाँ, इसको भी जहाँ भी हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर जरूर कर दें एक बार सभी लोग, ताकि सब लोग अच्छे से एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके।